नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अहिरवार आपके अपने YouTube चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर सिस्टम की ये जो सीरीज शुरू हुई है उसमें आज हम कुछ नए प्रकार के सवाल देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। प्रश्न है कि 48 को किस संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल प्राप्त हो वह 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसको हल करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। हमने मान लिया x से गुणा करने पर, किससे? x से। तो देखते हैं, यहाँ करते हैं कितने का, 48 गुणा x बराबर हमने क्या मान लिया कि भैया 48 में x का गुणा करो तो प्राप्त जो गुणनफल होगा वह 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए अब इसको कुछ काटा पीटी कर देते हैं, आपके हिसाब से देखते हैं, है ना। 16 × 48 इसमें काट देते हैं। 16 एकम 16, 24 में से 16 गए बचे 8, 8 और 0 मिलके हो गए 80। तो 16 पंचे 80 हो गए दोस्तों। अब 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 का गुणा कर दो, 5 तिया 15 की 5, हासिल आई 1, 5 7 35 और 1 36 की 6, हासिल आई 3, 5 गम 5 और 3 8। तो 865 से गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 173 तथा 240 का गुणनफल के बराबर संख्या प्राप्त हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 96 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 144 तथा 210 के गुणनफल के बराबर होगा। इसमें भी वही है, हमने मान लिया x से गुणा करने पर 144 तथा 210 के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। चलिए कर देते हैं, क्या करना है, 96 गुणा x बराबर 144 गुणा 210। चलिए देखते हैं, इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, 24 पंचे 120, 24 छक्के 144 और 24 चौके 96। क्यों, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 चौके 96, 24 से काट दिया, 24 चौके 96 और 24 छक्के 144। अब जो है इसको 4 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 और ये आ जाएंगे 105। चलिए देखते हैं, अब x बराबर यहाँ से कितना मिल गया, 3 5 15 और 3 एकम 3 दोस्तों। आंसर कितना मिल गया दोस्तों, 315। तो 96 को 315 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 144 तथा 210 के गुणनफल के बराबर होगा। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो इसको करना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं, हमें क्या करना है, जिस संख्या में से घटानी है उसको लिख लेना है 3428 और किससे विभक्त करना है, 13 से। तो 13 का हम भाग दे देंगे इसमें, 13 दूनी 26 दोस्तों। इसको घटा दो, बच्चे कितने, 8 उतारे 2, 13 छिंग 78, घटाओ बचे कितने, 4 उतारे 8, 13 × 3 = 39, घटा दो, 8 को माने 18 में से 9 गए, 9 बचे, हासिल आई 1, 4 में से 4 गए, कुछ नहीं। तो दोस्तों शेषफल कितना बचा हमारा शेषफल बचा 9। ऐसे सवालों में जो शेषफल होता है उस शेषफल को इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसमें 9। 9 क्या है, जो शेषफल रहता है ना, ये क्या है दोस्तों, ये है क्या, शेषफल। तो जो शेषफल रहता है, शेषफल को घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे होगी। देखिए ये तो आंसर आ गया, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या किया,
28 में से 9 घटा दिए, 8 को मैंने 18 में से 9 गए, 9 बचे, हाथ से लाइए 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 34 के 34। अब इसमें 9 का एक बार भाग देकर देख लेते हैं, 13 का सॉरी, तो 13 दूनी 26, बचे कितने 8, उतारा 1, 13 6 78, 81 में से 78 के कितने बचे दोस्तों, 3 बचे, फिर उतारे 9, 13 3 39। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि 3428 में से जो कि शेषफल बचा 9 घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो दोस्तों 19 का ही या ऐसी जिस संख्या से विभक्त करना उसी का भाग दे देंगे। हमने 19 से भाग दिया 4000 में, 19 दूनी 38, 40 में से 38 गया, बचे 2, उतारा 0, 19 से कम 19, घटा दिया, बचा कितना 1, उतारा 0। अब 10 क्या बच गया दोस्तों, 10 बच गए शेष। तो हमारा जो शेषफल है ऐसे प्रश्नों में शेषफल ही सदैव आंसर होगा दोस्तों, इस बात को याद रखें और इसका उपयोग करें आने वाले प्रश्न। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संख्या 50 27 89 है ना, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों ये क्या है, एक संख्या दी है, उसमें क्या जोड़ें कि 4 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो हम सबसे पहले इस संख्या में 4 का भाग देंगे दोस्तों, है ना, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में सीखा है। तो चलिए 4 का भाग दे देते हैं, 50 27 89, 4 एकम 4, बचा कितना 1, उतारा 0, 4 दूनी 8, घटा दिए, बचे कितने 2, उतारा ऊपर से 2 उतार दिए, 4 पंचे 20, उतारा बचा कितना 2, उतारे 7, 4 6 24, घटा दिया, बचे कितने 3, उतारा 8, 4 नाम 36, बचे कितने 2, उतारा 9, 4 सत्ते 28, बचा कितना शेषफल, शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल बचा 1, है ना दोस्तों, शेषफल कितना बचा अपना, शेषफल बचा 1। अगर घटाना होता तो हम 1 घटा देते, अब जोड़ने की बात है तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 को घटा देंगे, यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उस संख्या में से शेषफल को सदैव घटा देंगे। तो अब क्या करना है, 4 माइनस 1 बराबर कितना मिला 3। तो 3 जोड़ने पर, है ना, दी गई संख्या में 3 जोड़ने पर, दी गई संख्या कितनी है 50 27 89, इसमें 3 जोड़ दो, तो 9 और 3 12 की 2, हाथ से लाई 1, 9 7 2 0 5, ये संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित होगी दोस्तों, है ना। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था कि संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो जवाब है 3 जोड़ा जाए। सबसे पहले क्या करना है, जिस संख्या से पूरी तरह विभाजित करना है उसका भाग देंगे, जो शेषफल मिलेगा उस शेषफल को इस संख्या में से घटा देंगे, या जिस भी संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या में से शेषफल को घटा देंगे और जो संख्या मिलेगी वही संख्या उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8,03,642 में से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो। तो दोस्तों ऐसे में हमें सदैव ही क्या करना है, संख्या में सबसे पहले भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। कौन सी संख्या का भाग देना है, जिससे उसे विभक्त करने का सवाल में दिया गया है। जैसे कि इस सवाल में दिया गया है 80 36 42 में से कम क्या जोड़ा जाए तो योगफल 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देते हैं, देखिए 80 36 42, इसमें देंगे 11 का भाग, 11 साते 77, कितने बचे दोस्तों 3 बचे, उतारे ऊपर से कितने 3, तो 11 तिया 33, क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं बचा। हमने ऊपर से क्या उतारा 6 उतारा, भाग नहीं जाएगा, भागनास्ती 0, फिर 4 भी उतार लिए, फिर 11 5 55, घटा दिया, बचे कितने 9 बचे दोस्तों। ठीक है,
अब उतारे 2, 11 आठे 88, तो शेषफल कितना मिल गया हमें दोस्तों? शेषफल मिल गया 4। अब शेषफल मिला 4, यहाँ भाजक कितना था? 11 था। हमें निकालना है जोड़ने पर। क्या दिया है? जोड़ने पर जोड़ा जाए। सवाल में क्या दिया है? जोड़ा जाए की बात चल रही है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाजक माइनस शेषफल। ठीक है, भाजक कितना है? 11, शेषफल कितना है? 4, तो मिलेगा कितना? 7। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनली अपना उत्तर हो जाएगा, है ना। 80, 36, 42 में 7 जोड़ने पर यह 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए? तो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसा कि सीखा है, जिस संख्या से विभक्त करना है उसी का हम भाग देते हैं। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। 8 से भाग देंगे 41,116 में। 8 पंचे 40, बचा कितना दोस्तों? 1 बचा, उतारा 1। 8 एकम 8, घटा दिए, कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। हमने फिर से उतारा 1। 8 चौके 32 होते हैं, तो 8 तिया 24 ले लिया हमने। 6 और 1 कितने बचे? 7 बचे, उतारा 6। 8 पंचे 40, 8 नाम 72। 8 नाम कितने दोस्तों? 72। घटा दिया, बचे कितने? 4 बचे। बस शेषफल कितना मिल गया दोस्तों? शेषफल मिल गया हमें 4। तो 8 में से हम क्या करेंगे दोस्तों? भाजक माइनस शेषफल कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? भाजक माइनस शेषफल। भाजक कितना है? 8, और शेषफल कितना है? भाजक 8, शेषफल कितना है दोस्तों? 4। 8 में से 4 गए, कितने बचे दोस्तों? 4 बचे। तो यही तो दोस्तों उत्तर हो गया। 41,116 में 4 जोड़ने पर यह 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा दोस्तों। अब इसको क्या है, आप बहुत ही आसानी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? बिना पेन पेपर के भी। सीधा 8 का भाग दे दीजिए। 8 पंचे 40, बचा 1। 8 एकम 8, बचे 3। 8 तिया 24, बचे 7। 7 और 6 मिलके 76। 8 नाम 72, बचे कितने? 4 बचे। लास्ट में शेषफल कितना मिला? 4। 8 में से 4 गए, बचे 4। तो बस 8 में से 4 घटाने पर 4 बचे, तो 4 ही जोड़ने पर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमें पेन की भी ज़रूरत नहीं है। यह प्रश्न हम सीधे सीधे मन में ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।